सुदर्शन ने पिछले 15 वर्ष में झारखंड के डेमोग्राफिक चेंज के ऊपर कई बार आवाज उठाई। हमने बताया कि यहाँ पर मुसलमान बांग्लादेशी घुसपैठिए बड़े पैमाने पर आ रहे हैं और बांग्लादेशी हिंदू आदिवासी बच्चों के साथ शादी करके पूरी ग्राम पंचायत कब्जा रहे हैं, जमीन कब्जा रहे हैं, जिला कब्जा रहे हैं। अब तो बात पूरे राज्य को कब्जाने की आ गई। लेकिन इसके समाधान के लिए घुसपैठियों के विरुद्ध बात करने के बजाय झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन ने बहारी को भगाओ, और उनका बहारी मतलब बांग्लादेशी नहीं है, सोरेन का बहारी है बिहारी। और इसलिए बहारी के बहाने बांग्लादेशियों को नहीं, बिहारी को झारखंड से भगाओ, ये नारा देने वाले सोरेन मुख्यमंत्री के इस षड्यंत्र के विरुद्ध आज का बिंदास बोल मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। हमने उनके पार्टी के प्रवक्ता को भी अपना विषय रखने के लिए मंच दिया, लेकिन अभी तक तो हमारे साथ वो जुड़े नहीं हैं। हम आशा करते हैं कि ये शो के दरमियान भी अगर वो जुड़े तो उनको अपना पक्ष रखने के लिए हम अपना प्लेटफॉर्म देंगे कि उनका बहारी बांग्लादेशी क्यों नहीं है, उनका बहारी केवल बिहारी क्यों है, हिंदू ही क्यों है, जिहादी क्यों नहीं है। ये सारे प्रश्नों के साथ झारखंड जैसे जो बहुत नैसर्गिक दृष्टिकोण से संपन्न है, रीच है, ऐसे राज्य के लूट का भी मुद्दा आज हम चर्चा में लेंगे और बात करेंगे। आइए आज बिंदास बोल में हम आपके सामने जरा विस्तार से पहले मुद्दा बताते हैं। कि रांची में पॉपुलेशन किनके वजह से बढ़ा है? कि मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वहां भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। झारखंड में डेमोग्राफी परिवर्तन पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। बीजेपी, कांग्रेस और सत्ताधारी जेएमएम के बीच बदलती डेमोग्राफी को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी जहां झारखंड जनसांख्यिकी परिवर्तन के लिए बांग्लादेशी घुसपैठ को जिम्मेदार मान रहे हैं, तो दूसरी तरफ जेएमएम और कांग्रेस बाहरी के बहाने झारखंड से बिहारियों को बाहर करने का षड्यंत्र बना रहे हैं। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन भी सदन में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सदन में डेमोग्राफी को लेकर बड़ा बयान दिया, जिसके बाद से सियासी गलियारे में बवाल छिड़ गया है। अगर ये डेमोग्राफी की बात करते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी की बात करते हैं और जाकर के साहिबगंज, पाकुड़ और संथाल परगना में भाषण देते हैं, तो पूछिए इनसे कि रांची में पॉपुलेशन किनके वजह से बढ़ा है, धनबाद में किसके वजह से बढ़ा है, जमशेदपुर में किसके वजह से बढ़ा है, बोकारो में किसके वजह से बढ़ा है। दरअसल डेमोग्राफी और बांग्लादेशी घुसपैठ पर बोलते बोलते हेमंत सोरेन ने रांची, जमशेदपुर, धनबाद और बोकारो में जनसंख्या बढ़ने को लेकर सवालिया लहजे में इशारों ही इशारों में अपनी बात कह दी। अब ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या हेमंत सोरेन बिहारियों की तुलना बांग्लादेशी घुसपैठियों से कर रहे हैं। सदन में सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये बांग्लादेशी घुसपैठ की बात करते हैं, तो बताइए रांची, धनबाद और जमशेदपुर में आबादी किसकी वजह से बढ़ी। हेमंत सोरेन के बयान के बाद झारखंड के सियासी गलियारे में बवाल मचना तय है। उनके भाषण को लेकर बीजेपी ने हेमंत सोरेन पर हमला शुरू कर दिया है। डेमोग्राफी को लेकर इशारों ही इशारों में दिए गए हेमंत सोरेन के बयान पर बीजेपी हमलावर है। सम्मान तो हम कर भी नहीं रहे। हमने तो कहा कि यहाँ पर आदिवासियों की जनसंख्या कम हो रही है और बांग्लादेशी रोहिंग्या जो घुसपैठ है, कि हम मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कर रहे हैं, जमीन जायदाद परचेज कर रहे हैं, राशन कार्ड बना रहे हैं और उनको हेमंत सरकार उनको पाल पोस रहे हैं। हेमंत सोरेन के इस बयान को अब कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के बयान से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा था। और यहाँ के आदिवासी मूलवासी कालीन में जैसे गंदगी को समेटा जाता है कि धूल को नीचे कालीन के नीचे ढांक दिया जाता है, उस तरह से इन लोगों ने यहाँ के आदिवासी मूलवासी को कहीं कोना खोमचा स्लम्स में ढकेल के रख दिया है। डेमोग्राफी चेंज का यहाँ क्यों नहीं बात करते। रामगढ़ में आज मुखिया कौन बनता है, बिहारी लोग बनते हैं, बिहार से आके। वो सब चीजें नहीं दिखती हैं इनको। शिल्पी नेहा तिर्की की चर्चा इसलिए भी हो रही थी कि इन्होंने झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे के संसद में उठाए गए बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया में
बिहार के लोगों को घसीट लिया था। सारे बंगाल से, मुर्शिदाबाद और मालदा से सारे लोगों ने आकर हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया और ये ऑन रिकॉर्ड है। और झारखंड की पुलिस कोई काम नहीं कर पा रही है। मेरा आपके माध्यम से स्पीकर महोदय आग्रह है कि पूरा मालदा, मुर्शिदाबाद, अररिया, किशनगंज, कटिहार और हमारे यहाँ साहबगंज और ये झारखंड हाईकोर्ट का अभी 22 जुलाई का ऑर्डर है जो ये कह रहा है कि मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वहाँ भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। तो ये जितना किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद और पूरा संथालपुर है, इसको यूनियन टेरिटरी बनाइए, नहीं तो हिंदू खाली हो जाएंगे। कुल मिलाकर झारखंड में बदलती डेमोग्राफी और आदिवासियों के हित को लेकर सड़क से संसद तक माहौल गर्म है। आगामी विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को भुनाने की जमीन भी तैयार की जा रही है। अब देखना यह है कि आदिवासी अस्मिता पर छिड़ी जंग क्या परिवर्तन लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।